Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास न्यू सिलेबस मैथ, जिसमें हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए थे। आज हम लोग उनका सोल्यूशन देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। लेट्स स्टार्ट। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आप लोगों को बता देता हूं कि ये काफी लेंथी था क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको राइट नहीं किया। इसकी जो स्टेटमेंट है बच्चे वो यहाँ पर इस तरह से दी गई है। अ शॉपिंग मॉल has 100 products from various categories labeled 1 to 100। एक शॉपकीपर है और उसकी 100 प्रोडक्ट्स है, उसकी जो लेबल दिया गया है वो 1 से लेकर 100 तक है और उसकी काफी ज्यादा ब्रांचेस भी हैं। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है वो फिर कहां से लेकर कहां तक है, 1 से लेकर 100 तक है। मजीद कह रहा था प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड, जो प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के वो नीचे दिए गए हैं। सेट ए का जो एलिमेंट्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to 30। जो सेट ए है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 30 प्रोडक्ट्स हैं जो 1 से लेकर 30 तक लेबल्ड हैं। सेट बी है उसमें कपड़ों की एम्फेसिसिंग की गई है, 25 प्रोडक्ट हैं जो 31 से लेकर 55 तक हैं। और सेट सी है इसमें ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं जो 25 प्रोडक्ट्स लेबल की, यानी 75 से लेकर 100 तक है। हमें जो चीज रिक्वायर्ड वो क्या है, वो है राइट ईच सेट इन द टेबुलर फॉर्म, हर एक को एक टेबुलर फॉर्म में लिखें। एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, और इन तीनों सेट्स का आप लोगों ने बच्चे यूनियन सेट फॉर्म डिस्क्राइब करना है। किस तरह से करेंगे, हमारे पास 100 लेबल का एक प्रोडक्ट है, यानी कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर 100 तक है। सेट ए है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है और इनका यूनियन भी फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे ये देखिएगा। सेट ए के जो एलिमेंट्स 1 से लेकर 130 तक होंगे। 1 से लेकर जो सेट ए है एलिमेंट्स उसके होंगे 1 2 3 एंड 30। जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे वो कहां से कहां तक, जो प्रोडक्ट्स जहां से स्टार्ट हो रहा है 31 32 33 एंड 55। और जो आपके पास तीसरा इसका सेट है वो है 76 77 एंड 100 तक इसके ही प्रोडक्ट है। तीसरी जो कंडीशन हमें प्रोवाइड की गई वो है कि इसका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, यूनियन में वो तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं जो मुश्तरका भी होते हैं गैर मुश्तरका भी होते हैं और उनको मिलाने से एक सिंगल सेट बनता है। यानी ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी कर लें या ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह से कर लें। इन दो की ब्रैकेट कर लें या इन दोनों की ब्रैकेट कर लें, सारे का सारा प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ये देखिएगा ए के एलिमेंट्स आपके पास वैसे के वैसे ही रहेंगे। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 से लेकर 30, यूनियन ब्रैकेट वाले पहले करेंगे, कीजिएगा 31 32 से लेकर 55, और यूनियन कहां तक है आपकी, वो है 76 77 और 100 तक है। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला पहले परफॉर्म करेंगे। क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 टू 30 यूनियन क्या आ जाएगा 31 से लेकर 100 तक हमारे पास फिर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ये 100 तक है। और एट द लास्ट जब तीनों का हम लोगों ने यूनियन फाइंड किया वो क्या आ गया 1 2 3 एंड 100। ये बच्चे आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो मैं रीड कर देता हूँ, वो भी काफी लेंथी है आप लोगों की स्टेटमेंट। उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है अगर आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बनाते हैं जिसमें हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो है 180। ठीक है, out of the 180 students who appeared in the annual examination, 120 passed the math test, 90 passed the science test and 60 passed both the math and science test। हम लोगों ने मालूम क्या करना है, हम लोगों ने 4 केस मालूम करने हैं। हाउ मैनी पास आइदर द मैथ और साइंस, कौन से जो स्टूडेंट्स है वो मैथ पास हुए हैं या फिर साइंस के जो
पेपर है वो पास हुए हैं, हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ टू टेस्ट, इन दोनों टेस्ट में से कौन से लोग पास नहीं हुए, हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, कौन से ऐसे लोग हैं जो मैथ का टेस्ट पास हुए हैं और सॉरी साइंस का टेस्ट पास हुए लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं हुए, हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट, और कितने लोगों ने साइंस के टेस्ट को फेल किया है। हमारे पास ये कंसंट्रेशन रूल करने वाली है। ये देखें इनकी टोटल कंसंट्रेशन मैंने लिख दी है, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, वो है 180, पास इन द मैथ वो है 120, साइंस में कितने हैं वो है 90, और बोथ मैथ साइंस एंड मैथ कितने हैं वो 60। सबसे पहले जो हमारा केस है वो है हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ एंड द साइंस, आइदर द मैथ्स एंड द साइंस। जो मैथ के स्टूडेंट्स है वो देखिएगा जरा, मैथ के पहले कितने स्टूडेंट्स वो है 120, फिर साइंस के स्टूडेंट कितने हैं उनको भी प्लस कर दें, वो क्या आ जाएगा 90। अब आपने जो चीज करनी है वो आपने करनी है हाउ मैनी आइदर पास्ड, तो हम लोग क्या करते हैं 60 को यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा देखिएगा 120 में हम लोग ने 60 को ऐड किया, ये कितना बन गया, ये 180 बन गया, और 180 में से ये देखें अगर हम लोग करते हैं इसको सॉरी इसको हम लोगों ने प्लस कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 0 9 2 1 और ये बन जाएगा 2 और 60 को हम लोगों ने माइनस करना है तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये 1 नहीं जाएगा 11 बन जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये 5 आ गया और यहाँ पर 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ और साइंस में पास हुए हैं, किसमें, मैथ और साइंस में। दूसरा जो केस है उसमें कहता है हाउ मैनी डिडंट पास आइदर ऑफ द टेस्ट टू टेस्ट, इन दोनों में से ये कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों टेस्ट पास नहीं किए, उसमें हम लोग क्या करेंगे टोटल स्टूडेंट माइनस द पास आइदर मैथ और साइंस, क्योंकि यहाँ पर भी आइदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोगों ने आइदर वाली टर्म ही यूज करनी है कि कितने मैथ के स्टूडेंट पास हुए या फिर साइंस के। टोटल कितने थे आपके पास, वो थे 180, पास कितने हुए वो है 150। यहाँ से आप लोगों ने कंसंट्रेशन निकाल लेनी है, तो जो फेल हुए हैं मैथ और साइंस में वो कितने हैं फिर आपके पास, वो है बच्चे आपके पास 30 स्टूडेंट्स जो इसमें पास और फेल हुए हैं। थर्ड वाला जो आपके पास क्वेश्चन उसमें कहता है हाउ मेनी पास साइंस बट नॉट मैथ, साइंस के स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, वो है 90, और मैथ के स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास टोटल, यहाँ पर वो है आपके पास 60। तो जब आप लोग 90 माइनस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 30। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो साइंस को पास कर गए हैं, लेकिन मैथ के स्टूडेंट्स, ये वो मैथ के स्टूडेंट्स हैं जो पास नहीं हुए, बाकी साइंस के स्टूडेंट्स पास कर गए हैं। फोर वाला ऑप्शन है उसमें कहता है हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट, कितने लोगों ने साइंस के टेस्ट को कर दिया है, फेल कर दिया है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे आपके पास, वो थे 180। जो पास स्टूडेंट थे आपके पास आए वो कितने हैं, वो है आपके पास 90, कितने हैं उनको माइनस कर दें, आपके पास वो कितने थे साइंस के स्टूडेंट्स, वो थे 90। हम लोगों ने यहाँ पर ये चेक करना है किसमें से फेल कितने हुए हैं, टोटल में से 90 को निकालें, आपके पास प्यारे बच्चे आ जाएगा आंसर 90, और ये वो आंसर है जिसकी बेस पर हम लोग जान सकेंगे कि वहां पर कितने लोगों ने साइंस के टेस्ट को फेल किया है। इसका लास्ट वाला पार्ट है 16 वाला क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट जरा देखिएगा, मैं आप लोगों को बाद में शो ऑफ करवा दूंगा। ये कहता है कि सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ द सिटी में 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, अ सर्वे वाज कंडक्ट टू डिटरमाइन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू द लाइक मोर, एक प्रोग्रामिंग एक जो आपके पास बंदा है कंडक्टेड है, उसने सर्वे के दौरान उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंडक्ट किया जिसमें से ये चीजें कुछ डेवलप करती हैं। 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन, पाइथन को हम लोग ई से ज़ाहिर कर देते हैं, नंबर ऑफ पाइथन इज इक्वल 150। 130 डेवलपर्स लाइक जावा, जावा के जो बंदे हैं उनको हम लोग जे से ज़ाहिर कर देते हैं, नंबर एन नंबर ऑफ क्वांटिटी बता रहा है और साथ में जावा है, ये है आपके पास 130। 120 डेवलपर्स लाइक द जावा, 120 डेवलपर्स लाइक द PHP, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, जो 70 लोग हैं ना वो दोनों के ही हैं, मतलब इन दोनों में इंटरसेक्शन का रिलेशन आ जाएगा कि ये पाइथन के भी हैं और जावा के भी हैं। 60 डेवलपर लाइक द बोथ पाइथन एंड PHP, 60 जो है उनमें दोनों ही है, पाइथन है और PHP है, एच से जार करेंगे इसको। 50 डेवलपर्स हैं जावा और PHP, 40 डेवलपर्स लाइक ऑल थ्री लैंग्वेज पाइथन जावा एंड PHP, यानी इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 40 के इक्वल होगा। हम लोगों ने मालूम क्या करना है,
यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला लगाएंगे, जो वहां पर मैंने आप लोगों को शो ऑफ करवा दिया है। हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो इनमें सिर्फ एक लैंग्वेज को यूज करेंगे। हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, जो इसका दूसरा केस है वो हमें बताता है कि इसमें से कौन से बंदे हैं जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज है। हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, वो कौन से बंदे जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली PHP, और इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ PHP को ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हम लोग देखते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जानी है। चले देखते हैं इसके क्वेश्चन को। ये देखें हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन दे दी गई है, इनमें आप लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज पुट करें, क्या बनता है, जो आपके पास नंबर ऑफ पाइथन है वो कितना है, वो है 150 प्लस नंबर ऑफ जावा वो है 130 प्लस नंबर ऑफ PHP वो कितने, वो आपके पास 120। माइनस किस में से करना है, नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा वो है आपके पास 70, फिर नंबर ऑफ माइनस करना है नंबर ऑफ पाइथन एंड HP वो है 60, नंबर ऑफ जावा एंड H, ये देखिए नंबर ऑफ जावा एंड H यानी PHP वो आप लोगों के पास कितने हैं, वो है आपके पास 60, उसको भी हम लोगों ने माइनस करना है और ये आ जाएगा आपके पास 50 ये वाला, प्लस जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है वो है आपके पास 40। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये देखें, इसमें से जो माइनस करने वाली चीजें उनको माइनस कर देते हैं। सबसे पहले ये देखें 60 और 50 110 में माइनस के 70 को ऐड किया, वो बन गया हमारे पास 180। कितना बन गया, ये तीनों फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर आपके पास 180 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है 180। यहां पर देखें इसको माइनस करें 120 को इसमें से माइनस करें, कितना बच गया हमारे पास बच जाएगा -60। कितना बच गया यहाँ पर फिर हमारे पास -60। अब -60 में से हमने 40 को माइनस किया तो ये हमारे पास बच जाएगा -20। ठीक है -20 यहाँ पर -20 कर दें, ये कितना बच गया 100। ठीक है ये आपके पास 100 आ गया। आगे आप लोगों ने इनको जमा करना है, प्लस 0 3 और 5 8 बन गया, 1 और 1 2 बन गया 280। 280 में हम लोगों ने 100 को ऐड कर दिया, ये आपके पास आ जाएगा आंसर 380। और ये बच्चे वो हैं जो सिंगली यूज कर रहे हैं इस लैंग्वेज को। ठीक है दूसरा जो आप लोगों का क्वेश्चन है, दूसरी जो स्टेटमेंट है उसको भी हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ पाइथन वो कितने हैं आपके पास, वो है 150 माइनस नंबर ऑफ आपके पास जावा कितने हैं 130 माइनस नंबर ऑफ PHP वो कितने हैं 120 प्लस इन तीनों की कंसंट्रेशन का कितना है वो है 40। तो करें क्या बनेगा यहाँ पर, ये देखिएगा ये आपके पास 150 प्लस 40 कितना बन गया 190। ठीक है ये आपके पास 190 की मकदार आ गई है। फिर इसको जब आप लोग करेंगे क्या बनेगा, ये देखिएगा 150। ठीक है ये आपके पास -130 और 120 जावा और H के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो आ रहा है ये वाला हिस्सा। तो इसमें हमारे पास -130 -120 कितना बन गया 0 5 -250। जब 250 को हम लोग यहाँ पर करेंगे इससे माइनस, इससे 150 करेंगे तो 100 रह जाएगा, माइनस का 100 रह जाएगा ना, 150 वहां से निकाल दिया, वहां ये हमारे पास आ जाएगा -60। कितना आ गया -60। थर्ड वाला जो केस है उसमें नंबर ऑफ जावा वो कितने हमारे पास, वो है 130। ठीक है फिर माइनस नंबर ऑफ पाइथन एंड जावा, पाइथन एंड जावा वो कितने, वो है 70 माइनस नंबर ऑफ जावा एंड H, नंबर ऑफ जावा एंड H वो कितने, वो है 50 प्लस नंबर ऑफ पाइथन एंड जावा एंड H वो कितने आपके पास, वो है प्लस का 40। जब हम लोग इसको करेंगे परफॉर्म वो कितना बनेगा, ये देखिएगा -7 -5 कितना बन गया -12 यानी -120। 130 से माइनस किया तो यहाँ पे कितना बच गया 10 और प्लस किया 40, ये बन गया आपके पास 50। ठीक है मजीद जो इसका तीसरे वाला ऑप्शन है इसी का ही है, ये दूसरे वाले का ही है। इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पर 3 कैटेगरीज है ना, उनको हम लोगों ने अलग अलग करना है। नंबर ऑफ PHP वो कितने आपके पास, वो है 120 माइनस
नंबर ऑफ पाइथन एंड एच वो कितने, वो है आपके पास 16। नंबर ऑफ जावा एंड एच वो कितने, वो आपके पास है 50 प्लस इनकी 40। ठीक है, जब हम लोग इनको करेंगे, ये देखिए 5 और 6 11 माइनस 110, 20 निकाले तो 10, और यहाँ पर भी कितने बच गए 50। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका टोटल कर दें, क्या कर दें, टोटल कर दें, तो वो आपके पास 100 में से माइनस 60, वो आपके पास आ जाएगा 40। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहें तो इसमें से जो हमारे पास आएंगे, ये देखिए माइनस 60 प्लस 50 प्लस 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 40। ठीक है, करना जाए, नो इशू, कोई मसला नहीं है। टोटल 12 पर माइनस 12 टू यूज ओनली ऑन, टोटल 12 पर कितने आए हैं, ठीक है, जो इसके पास टोटल थे वो कितने थे, वो आपके पास थे 300, कितने थे 300, और जो यहाँ पर आपके पास एडअप हुए हैं वो कितने हुए हैं, वो आपके पास, वो है आपके पास, इनको हम लोगों ने माइनस कर देना, करें माइनस, वो आ जाएगा 40। ठीक है, 40 कर ले, नहीं तो आप लोग इन दोनों को जो है ना कर लें, यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास 160, 160 के हिसाब से इसको करेंगे ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिएगा, अगर 160 के हिसाब से करेंगे 0, ये आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 2 1 या तो ये आपके पास 140, दूसरे हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 260, कितना आ जाएगा 260। ओवरऑल देखेंगे तो ये आएगा, अगर 40 के हिसाब से देखें तो आपके पास आंसर ये आएगा। और जो आपके पास लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें ये बिल्कुल सेम जो चीज है ना वो आ जाएगी, इसमें किस तरह आपके पास डेवलपर मौजूद होंगे। अच्छा बच्चे, यहाँ पर हमारे पास ये गलती हुई है कि यहाँ पर हम लोग बाकियों का जो है ना वो पाइथन और जावा के हिसाब से देख रहे थे, तो यहाँ पर भी पाइथन और जावा के हिसाब से करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 60 आएगा, और जब हम लोग ओवरऑल इनको फिर जमा करेंगे, ये देखें, फिर हम लोगों ने 60 को जमा करना है, 50 को जमा करना है, और इस 50 को जमा करना है ना, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो हमारे पास 160 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा। और जब 160 को हम लोगों ने ओवरऑल चीज को काउंटिंग के हिसाब से देखना है, टोटल हमारे पास कितने थे, वो हमारे पास टोटल थे 300, कितने थे हमारे पास 300 थे, और यहाँ पर 300 से जब हम लोगों ने ये चीज माइनस करनी है, ये देखें 300 थे हमारे पास, 300 में से जब हम लोगों ने 260 माइनस कर दे तो आपके पास 40 बंदे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को इस्तेमाल कर रहे होंगे या एक ही लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे होंगे, और ओवरऑल जो PHP को यूज कर रहे हैं वो आपके पास 50 बंदे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो बच्चे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4 वाला चैप्टर देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंच जा सके। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।